दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 23 से 24 तक है, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल्स 25 से 28 तक है। दोस्तों ये वीडियो फंडामेंटल राइट्स की वीडियो की सीरीज का चौथा वीडियो है। अगर आपने पहले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन्हें देख लें ताकि आप सारे राइट्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। इस वीडियो में हम केवल आर्टिकल्स 23 से 28 तक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, इन स्लाइड्स में जो भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वो जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखे हों। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस भाषा में वो आर्टिकल्स लिखे गए हैं, मैंने उस भाषा में इन आर्टिकल्स को इन स्लाइड्स में नहीं लिखा है। मैंने उन्हें केवल समराइज किया है और मैं उन्हें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों आर्टिकल 23 जो है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर आता है। ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये ह्यूमन बींग्स के यानी कि इंसानों के बेचने और खरीदने को, उनके ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। फोर्स लेबर यानी कि जबरदस्ती आपसे काम कराया जा रहा है आपकी इच्छा के विरुद्ध, उसे भी प्रोहिबिट करता है। तो आर्टिकल 23 जो है वो ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है, और बेगार जो कि फोर्स लेबर का एक वो है जिसमें आपको जबरदस्ती काम कराया जाता था बिना पैसे दिए, उन सब को और ऐसे ही सिमिलर फॉर्म्स को जो कि फोर्स लेबर के हैं सब खत्म करता है। तो अगर इस फंडामेंटल राइट की कोई भी वायलेशन होती है तो लॉ के अगेंस्ट, लॉ जो भी प्रिस्क्राइब करता है उसके अकॉर्डिंगली आपको पनिशमेंट मिलेगा। और ये जो आर्टिकल है ये सबको एप्लीकेबल है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो। और ये जो है राइट है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी एप्लीकेबल है। तो अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट पार्टी आपकी ट्रैफिकिंग कर रही है या आपको ज़बरदस्ती काम करा रही है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी एप्लीकेबल है और कौन से केवल स्टेट के अगेंस्ट एप्लीकेबल है। दोस्तों ट्रैफिकिंग का मतलब होता है इंसानों को खरीदना बेचना, चाहे वो आदमी हो, औरत हो या बच्चे हो, सामान की तरह खरीदना बेचना, या फिर बच्चों को और या फिर औरतों को प्रोस्टिट्यूशन में लगाना या देवदासी बनाना या स्लेवरी, ये सब प्रोहिबिट किए जाते हैं। दोस्तों बेगार का मतलब है कंपल्सरीली काम करना बिना पैसा दिए। दोस्तों आर्टिकल 23 इस प्रोविजन की एक्सेप्शन भी देता है, यानी कि वो स्टेट को परमिशन देता है, गवर्नमेंट को परमिशन देता है कि वो कंपलसरी सर्विस लगा सके पब्लिक पर्पसेस के लिए। यानी कि अगर कभी देश पर कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस लगा सकती है या कंपलसरी सोशल सर्विस लगा सकती है, जिसके लिए जरूरी नहीं है कि वो पैसा दे। यानी कि स्टेट के पास, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो आपसे एक तरीके की फोर्स्ड लेबर ही करा सकती है कुछ केसेस में। अब मिलिट्री सर्विस हो गई, सोशल सर्विस हो गई। तो अगर कोई इंडिया युद्ध की स्थिति में है और सोल्जर्स कम पड़ रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है वो परमानेंटली या कंपलसरीली आपको मिलिट्री में बुला सकती है। ऐसा आर्टिकल 23 में प्रोविजन दे रखा है। और ऐसा करते समय जब ये सर्विस है और जब लोगों को बुलाया जा रहा है, जब फोर्स लेबर कराई जा रही है, तो किसी के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेसिस पे। हालांकि इसमें जेंडर मेंशन नहीं किया है तो आप जेंडर के बेसिस पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऐसा कह सकती है कि मिलिट्री सर्विस के लिए मेरे को केवल मेल लोग चाहिए और कोई नहीं चाहिए, या गवर्नमेंट ऐसा कह सकती है कि सोशल सर्विस के लिए मेरे को केवल मेल्स चाहिए, फीमेल्स नहीं चाहिए, तो वो फीमेल्स के अगेंस्ट एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। दोस्तों आर्टिकल 24 जो है वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। दोस्तों आर्टिकल 24 किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा जो कि 14 साल से कम की एज का है, उसको फैक्ट्री, माइन या किसी भी हजार्डस एक्टिविटी में काम नहीं करना चाहिए, उसे प्रोहिबिट करती है। कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करना चाहिए, फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहिए, रेलवे में काम नहीं करना चाहिए, उसकी प्रोहिबिशन इस आर्टिकल में दे रखी है। दोस्तों 2006 में गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन की हर जगह काम करना बैन कर दिया था। आर्टिकल 24 केवल हजार्डस एक्टिविटीज में बैन करता था, तो लोग बच्चों को घर में नौकर बना के रख लेते थे, ढाबों पर रख लेते थे। 2006 में गवर्नमेंट ने वो सब भी बैन कर दिया। आप 14 साल से कम साल के बच्चों को होटल्स में नहीं रख सकते, या ढाबा, रेस्टोरेंट, शॉप, फैक्ट्री, रिजॉर्ट, घर पर भी नौकर बनाकर नहीं रख सकते, आप उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। ये प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 24 के अंडर। अगर कोई भी बच्चा नौकर बना के रखा जा रहा है तो उसके पास फंडामेंटल राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाके उसे चैलेंज कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने वार्निंग भी दी कि जो भी किसी भी बच्चे को, 14 साल से कम साल के बच्चे को अपने यहाँ काम पर रखेगा तो उसे कोर्ट ले जाया जाएगा, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, उसे लॉ का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, जो कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक स्पेसिफाइड है। आर्टिकल 25 जो है वो कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन।
तो ये क्या है इसे देख लेते हैं। आर्टिकल 25 आपको फ्रीडम देता है कि आप कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कौन सा रिलीजन प्रोपोगेट करना चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब है कि आपकी फ्रीडम, आपके मन की फ्रीडम, कि आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्या रिलीजन सोचते हैं, आप भगवान से कैसे मिलना चाहते हैं, या आप और लोगों से और क्रीचर्स से आपका क्या रिलीजियस नाता है, क्या संबंध है, ये आपके ऊपर है। आप इसको जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ऑफ रिलीजन है। राइट टू प्रोफेशन ऑफ रिलीजन ये कहता है कि आप खुले में कह सकते हैं कि आप ये वाला रिलीजन फॉलो करते हैं, और आपको कोई प्रोहिबिट नहीं कर सकता, आपको स्टेट मना नहीं कर सकता कि आप ये रिलीजन क्यों फॉलो कर रहे हैं। आप ओपनली प्रोफेस कर सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ, या मैं क्रिश्चियन हूँ, या मैं जैन हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, कुछ भी हूँ, आप पब्लिकली कह सकते हैं। आपके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। राइट टू प्रैक्टिस का मतलब है कि आप अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वर्शिप कर सकते हैं, आप रिलीजियस रिचुअल्स कर सकते हैं, सेरेमनीज कर सकते हैं, आप अपने बिलीफ्स और आइडियाज को एग्जिबिट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपकी कोई रथ यात्रा निकल रही है और वो रिलीजियस है, तो आप उस रिलीजियस रिचुअल को कर सकते हैं। अगर आपका मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, तो आप उस रिलीजियस रिचुअल को कर सकते हैं। आपके ये फ्रीडम है, आपका ये राइट है, आप कर सकते हैं। तो राइट टू प्रोपोगेट का मतलब है कि आप अपना रिलीजन फैला सकते हैं, आप अपने रिलीजन के बारे में और लोगों को बता सकते हैं, और लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं उस रिलीजन के बारे में। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि आप किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपका ही रिलीजन फॉलो करे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस जने का राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ऑफ रिलीजन करते हैं, यानी कि उस जने के ऊपर, खुद के ऊपर है कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करना चाहता है, आप उसको जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। तो आपका राइट टू प्रोपोगेट दूसरे जने के राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को वायलेट नहीं करता है। तो ये जो फोर्सेबल कन्वर्जन्स हैं, ये फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस को वायलेट करते हैं, इसीलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है। दोस्तों, ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिस रिलीजन है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए, मोरालिटी को मेंटेन करना चाहिए, हेल्थ और बाकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। तो आपका कोई ऐसा रिचुअल है जो कि दूसरे जनों के बाकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी लिमिटेशंस गवर्नमेंट लगा सकती है। तो गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो आपके कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, सेक्युलर एक्टिविटी है जो कि आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस से एसोसिएट है, उसे रिस्ट्रिक्ट कर सके। या फिर ये आर्टिकल 25 ये भी कहता है कि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के कुछ अगर ऐसी प्रथाएं हैं जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, तो वो उन्हें खत्म कर सकता है, उन्हें बैन कर सकता है, और इंस्टीट्यूशंस को पब्लिकली कर सकता है, सबके लिए खोल सकता है। तो जैसा कि पहले सती प्रथा होती थी, जिसे हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट किया जाता था, बट वो सोसाइटी के ऑर्डर के अगेंस्ट है। तो गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो बैन कर सकती है। आप ऐसे रिचुअल्स जो कि लोगों के सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, सोशल वेलफेयर के अगेंस्ट हैं, आप उन्हें फॉलो नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। दोस्तों, आर्टिकल 25 में दो तरीके के एक्सप्लेनेशंस भी दे रखे गए हैं। ये कहती है कि सिख रिलीजन जो है, उनके कृपान रखना उनके ही रिलीजन की प्रोफेशन में आता है, तो कृपान रखना उन्हें अलाउड है, गवर्नमेंट उन्हें कृपान रखने से नहीं रोक सकती। और जो अभी हमने पॉइंट 2 में बात करी थी, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक कर सकती है, उसमें हिंदूज का मतलब है सिख, जैन और बुद्धिस्ट तीनों मिला के। तो हिंदूज का सिर्फ हिंदूज नहीं है, और हिंदूज में सिख, जैन, बुद्धिस्ट भी आते हैं, ऐसा आर्टिकल 25 कहता है, मैं नहीं कह रहा। दोस्तों, आर्टिकल 26 जो है वो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, वो ये कहता है कि इस आर्टिकल के अंदर कोई भी रिलीजन जो है वो अपने राइट्स खुद फॉलो कर सकता है, अपने रिलीजियस अफेयर्स खुद से मेंटेन कर सकता है। अगर कोई भी रिलीजन चाहे तो वो अपने इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकता है, इंस्टीट्यूशंस मेंटेन कर सकता है, रिलीजियस पर्पसेस के लिए, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। उस रिलीजन का खुद का हक है, वो अपने मैटर्स को कैसे मैनेज करते हैं, वो अपने रिलीजन के मैटर्स को कैसे मैनेज करते हैं, उनका राइट है। रिलीजन्स का हक है कि वो अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकें। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं, रिलीजियस डिनोमिनेशंस की बात कर रहे हैं, कि उनके राइट्स हैं कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, अपने मैटर्स खुद से ले सकते हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, और वो उन्हीं के ऊपर है कि वो इस प्रॉपर्टी को कैसे एडमिनिस्टर करना चाहें लॉ के अकॉर्डिंग, ये उन्हीं का राइट। तो लेकिन फिर भी राइट ये जो है आर्टिकल 26 के अंदर अपने खुद के रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ से रिलेटेड।
आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो कि पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचा रहा है या मॉरल नहीं है। और इन सब का डिसीजन पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, लेकिन वो रीजनेबल है कि नहीं, इन सब का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करते हैं। आर्टिकल 27 आपको फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 27 ये कहता है कि अगर आप अपना रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं या अगर आप अपना रिलीजन मेंटेन कर रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप टैक्स से फ्री हैं। और इसका एक और एंगल ये भी है कि गवर्नमेंट पब्लिक टैक्स जो कि कलेक्ट हो रहा है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए या किसी भी रिलीजन को मेंटेन करने के लिए स्पेंड नहीं कर सकती। तो ना तो वो रिलीजियस एसोसिएशन से टैक्स ले सकती है, ना ही वो रिलीजियस एसोसिएशन पर टैक्स स्पेंड कर सकती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 27 में कहा गया। दोस्तों ये जो आर्टिकल 27 है ये टैक्स के प्रोविजन, टैक्स को लगाने को प्रोहिबिट करता है, फी को लगाने को प्रमोट नहीं करता है। फी का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करा जा सके और ना कि ये कि रिलीजन को मेंटेन करा जा सके। तो जैसे कुछ मंदिरों में दर्शन करने के लिए फी लगाई जाती है, जल्दी दर्शन करने के लिए फी लगाई जाती है, तो ये फी लेना अलाउड है, टैक्स लेना अलाउड नहीं है। तो वो जो फी लगाई जाती है वो उस मंदिर को मेंटेन करने में लगाई जाती है, ना कि रिलीजन को प्रमोट करने में। तो फी लगाई जा सकती है और सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए फी लगाई जा सकती है। दोस्तों आखिरी आर्टिकल जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर आता है वो है आर्टिकल 28, जो कि आपको फ्रीडम देता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ये आर्टिकल कहता है कि कोई सा भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि कंप्लीटली स्टेट फंड्स के द्वारा मैनेज्ड है, वहाँ पे आप कोई भी रिलीजन नहीं पढ़ा सकते, वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। तो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है वहाँ पे आप कोई सा भी रिलीजन नहीं पढ़ा सकते। लेकिन ये प्रोविजन उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे नहीं एप्लीकेबल होगा जो कि जहाँ पे ज़रूरत है ऐसा करने की, यहाँ जहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने की इम्पार्ट करने की ज़रूरत है, या जो कि इंस्टीट्यूशंस किसी एंडोनमेंट के थ्रू, किसी ट्रस्ट के थ्रू बनाए गए हैं जहाँ पे रिलीजन देना ही उसका मकसद है, वहाँ पे ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। बाकी कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे जैसे कि IITs हो गए, IIMs हो गए जो कि गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वहाँ पे आप वहाँ पे आप रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। और कोई भी ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है या फिर स्टेट से फंड्स ले रहा है, वहाँ पर अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिया जा रहा है तो किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि उसे अटेंड किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे 4 तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात है। पहला ये कि जो कि कंप्लीटली गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, वहाँ पर आप किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। दूसरा ये कि गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है मगर उसका पर्पस ही है जो कि किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को देना, वहाँ पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तीसरा ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स ले रहा है, कंप्लीटली मेंटेन नहीं है बल्कि फंड्स ले रहा है नेशनल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो उसे अटेंड करे ही करे। और चौथा ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जो कि गवर्नमेंट जिनको रिकॉग्नाइज करती है बट पैसा नहीं देती, वहाँ पर भी अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो इंडिविजुअल्स को आप फोर्स नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये केवल स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट जिनको मेंटेन कर रही है उनके लिए। अगर कोई प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे अगर आपको कोई ये राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकते। अगर कोई प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसका स्टेट से कुछ भी लेना देना नहीं है, स्टेट मतलब नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, कुछ भी जिसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ पे अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होता है और वहाँ पे अगर आपको कोई फोर्स करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट केवल स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट एप्लीकेबल है, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा, अगर आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में कुछ नया पता चला या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में कुछ नया पता चला या आपको कुछ भी नया पता चला, आपने कुछ नई एक्सेप्शंस सीखी, देखी, समझी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।